नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक डॉक्टर नितिन पांडे की हार्ट अटैक से मौत के बारे में। जी हां, एसएमएस अस्पताल के आरआरसी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन पांडे की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर नितिन स्वस्थ थे, हर दिन व्यायाम करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। नितिन की इस तरह मौत ने उन्हें जानने वाले सभी हैरान है। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती रद्द करने के बाद अब शुल्क लौटाया जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुल्क लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 2020 में अचानक रद्द कर दी गई थी। पेपर लीक रोकने को भजन लाल सरकार ने एसआईटी गठन के बाद गुरुवार को दूसरा बड़ा कदम उठाया। इसके तहत अब पेपर लीक व नकल माफियों पर केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। इससे फास्ट ट्रायल होगा और जल्द सजा होगी। सीएमएचओ में हुई बैठक के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध होंगे। पुलिस से मिले इनपुट के बाद गुरुवार को जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर रोहित सिंह राठौड़ के घर में अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एम श्रीवास्तव को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट का और वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों पर 6 जनवरी से 8 फरवरी तक रोक लगा दी है। इसमें बीएलओ, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, डीओ आदि के काम संभालने वाले अफसर शामिल है। आरएस मेंस में अभ्यर्थियों को मिलने वाले समय में आयोग लगातार कम कर रहा है। आरएस 2018 में 10 महीने मिले थे, वहीं 2023 में मात्र 3 महीने ही एग्जाम देने के मिल पा रहे हैं। राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर में राजस्थानी सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियां एक मंच पर एक साथ खड़ी नजर आई। यह मौका राजस्थान सिने महोत्सव का था। शहर के खासाकोटी स्थित होटल माया इंटरनेशनल में राजस्थान सिनेमा महोत्सव का रंगारंग भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें राजस्थानी सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने अस्पताल प्रशासन के साथ निरीक्षण किया। 6 घंटे के दौरे में धन्वंतरी और भी कई जगह व्यवस्थाओं को देखा और इस दौरान नकाते ने हर बिंदु पर मौजूद मरीजों से फीडबैक लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी सहित 136 पुलिस कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और एडीजी विशाल बंसल और बीके सिंह सहित 256 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह वर्ष 2022 में किए काम के बदले मिलेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग के बाद फार्मेसी और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने की तैयारी कर ली है, जिससे फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री करने वाले छात्र छात्रा निजी की तुलना में कम फीस में कोर्स कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में फार्मासिस्ट, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर नौकरी भी लग सकेंगे। नव वर्ष में 5 से 7 जनवरी तक जयपुर के झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के चलते आरआईसी और आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की गुरुवार से 3 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुई। इसमें राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भी कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में 33 राज्यों के कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व मंडल आया है। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान की तर्ज पर देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाना, संविदा प्रथा समाप्त करने और भी कई योजनाओं की मांग की है। रेलवे ने कम किराए वाली मेमू ट्रेन राजस्थान में चलाने के लिए भेजी, मगर कमजोर प्लानिंग के चलते नहीं चल पाई। इसे ट्रायल के लिए रवाना करने से पहले पता चला कि बिजली के तार ऊंचाई पर है, जबकि ट्रेन का
पेंटोग्राफ तो छोटा है, ऐसे में ट्रेन का संचालन संभव ही नहीं हो पाया। अब ट्रेन 1 महीने खड़ी रहने के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे चली गई। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए नौजवान सिख सेवा दल जयपुर की ओर से 21 दिसंबर से चल रहा गर्म दूध लंगर की सेवा का गुरुवार को समापन हुआ। 8 दिन में 3200 लीटर गर्म दूध पिलाया गया। इसके पीछे मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे कैद में बंद थे और ठंड का मौसम था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये सब देखकर गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों को बाबा मोतीराम मेहरा छिपाकर दूध पिलाते थे। श्री मोती डूंगरी गणेश जी को आज पुष्य पंचामृत अभिषेक होगा। 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.5 किलो घी, 21 किलो बूरा और गन्ने का रस, शहद और केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र से गणेश जी का अभिषेक किया जाएगा। तो को बांटे जाएंगे। 27 दिन तक भगवान पर चढ़े रक्षा सूत्र। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का समय और बढ़ सकता है। सीएम और डिप्टी सीएम ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। ऐसे में 13 दिन गुजरने के बाद प्रदेश भर की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर भाजपा की कार्य पद्धति रही है कि श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। हमारे हाईकमान उसी प्रक्रिया को पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस में प्रदेश के प्रमुख नेता नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं जयपुर में भी पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पार्टी के इतिहास और नेताओं को याद किया। ये कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस था। प्रदेश भर में जिला ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर की रिद्धि और बॉलीवुड के सिंगर्स यश वडाली, सलीम खान, मेमा नेगरी, अनुज चिरलांगिया, म्यूजिक डीजे न्यूक्लियर इंडिया ने दिया है। झुमका सॉन्ग में नजर आएगी जयपुर की रिद्धि। राजस्थान में पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और उन्हें अच्छा वातावरण देने की दिशा में नुक्कड़ नाटक से फैलाएंगे पर्यटन सुरक्षा की जागरूकता। जी हाँ, ये बहुत अच्छी पहल पर्यटन विभाग की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।